ये कवर पेज तैयार करना है और कवर पेज में आपको 2 चीज़ें लिखना है आवश्यक रूप से, आपके मार्गदर्शक गाइड का नाम और आप कौन है, आपका नाम, स्वयं प्रस्तुतकर्ता का नाम, आपके सिग्नेचर भी रहेंगे और आपका नाम भी लिखना है, फादर्स नेम भी लिखना है। परीक्षा स्टार्ट होने में है अभी और नामांकन आपको मिल जाएगा या मिल गया होगा। एनरोलमेंट नंबर जिसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी में फॉर्म भेजे गए हैं, आपको एनरोलमेंट अलॉट हो जाएगा, रोल नंबर भी आपको अलॉट हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि जो परीक्षा होगी उसके बाद, मेन एग्ज़ाम के बाद आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, उसके आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये कवर पेज तैयार करना है। इस पे आपको मार्गदर्शक का नाम भी लिखना है, मार्गदर्शक कौन होंगे इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, उसकी सूची भेजी जाएगी। उनको हस्ताक्षर करवाना है मार्गदर्शक से, उनका नाम लिखना है, उनकी पोस्ट क्या है यह भी उसमें लिखवाना है। तो ऐसा कवर पेज आप डायरेक्ट इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल करके इसको फाइल को तैयार कर सकते हैं। फाइल के सबसे ऊपर सबसे पहले कवर पेज लगाया जाए। भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महू के द्वारा आपके लिए जो वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी करवाई जा रही है, उसको तय किया गया है। उसके विषय में आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, प्रायोगिक फाइल बनानी है। उसी प्रायोगिक फाइल को कैसे तैयार करना है आपको, इस विषय पर मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि स्क्रीन पर, यह प्रायोगिक परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का कवर पेज रहेगा। आपको एक फाइल नुमा तैयार करनी है और फाइल के अंदर कौन कौन सी जानकारियाँ आपको लिख करके 30 अप्रैल तक सबमिट करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। वीडियो में बने रहें, आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। पेज के बाद आपको लगाना है 6 चैप्टर्स का इंडेक्स, यानी पेजिंग करना है 1 से 5, 5 के बाद 6 से 10 एंड ऑनवर्ड। तो कौन सा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1, वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कौन से पेज पर उसका एंड हो रहा है, सामने उसका पेज नंबर लिखना है और उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग उसके फाइल के हिसाब से पेज अरेंज करना है। पेज नंबर के लिए ध्यान विशेष रूप से रखना है कि कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 5 तक आपका स्वॉट एनालिसिस गया, फिर उसके बाद 6 से लेकर के 11 का आपका लक्ष्य निर्धारण का, फिर 12 से लेकर 17 तक, फिर 18 से लेकर 23 तक, 5-5 पेजेस के हिसाब से आपको ये तैयार करना है। तो ये इंडेक्सिंग आप जानते हैं, आप बुक में देखते रहे हैं। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही आपको पेज अरेंज करना है, पेजेस पर नंबर डालना है, नंबर अंकित करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल में आपको जो भी पेजेस राइट डाउन करना है, लिखना है, उन पर हम चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के इस प्रैक्टिकल फाइल में 6 चैप्टर्स में आपको जानकारी अपने हैंडराइटिंग में अपने हाथों से राइट डाउन करना है। और पर्टिकुलर चैप्टर जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ यानी ताकत क्या है आपकी, वीकनेस कौन कौन सी है, आपके सामने कौन कौन से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर हैं, और अवसरों के सामने खतरे कौन से हैं, थ्रेट्स कौन से हैं, उसके बारे में लिखना है। लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा स्वॉट का अर्थ क्या है, कहाँ से ये प्रारंभ हुआ है, किसने इसको ईजाद किया था, कौन से देश में इसको ईजाद किया गया था। स्वॉट की डेफिनेशन भी देना है और इसका ओरिजिन भी बताना है कि स्वॉट कहाँ से आया है, स्वॉट के पर्पस या उद्देश्य क्या है, और अंत में विश्लेषण भी लिखना है और खुद का स्वॉट एनालिसिस भी इसमें लिखना है। तो कम से कम इस चैप्टर पर आपको 5 पन्नों में जानकारी पूरी देना है।
5 पेजेस में जानकारी देना, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस और सेल्फ सॉर्ट एनालिसिस, खुद का विश्लेषण भी आपको करके इसमें लिखना है। और अंत में लिखना है कंक्लूजन या इसका उपसंहार भी इसमें आपको लिखना है। तो स्वयं का शॉर्ट विश्लेषण भी लिखना है और उपसंहार भी आपको लिखना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर में आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में बताना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गोल सेटिंग। लक्ष्य की परिभाषा क्या होती है। दूसरी ओर स्मार्ट, SMART, स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, कम तुलना करने योग्य, मापन योग्य, मेजरेबल, अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सकता है, रियल मतलब वास्तविक, और टाइम बाउंड। तो स्मार्ट लक्ष्य क्या होता है इसके बारे में भी बताना है। स्मार्ट गोल क्या होता है इसके बारे में बताना है। लक्ष्य की परिभाषा भी देना है सबसे पहले, और लक्ष्य का आशय क्या है, मीनिंग क्या है, लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य में अंतर क्या है, लक्ष्य निर्धारण करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं, स्वयं का लक्ष्य निर्धारण करना है आपको, और लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाएं कौन कौन सी होगी, और लक्ष्य प्राप्ति में योजनाएं और उपसंहार क्या होगा। सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्मार्ट goal, difference between goal and smart goal, elements to be kept in mind to determine goal, self goal setting, hurdles to achieving goal, planning for goal, conclusion। ये हुआ दूसरा चैप्टर। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आपको 5-5 पेजेस में प्रैक्टिकल फाइल में अपनी हैंड राइटिंग में, योर ओन हैंड राइटिंग में इसको तैयार करना है। हाँ, एक बात और है, एक मार्केट में कंप्यूटर की फ़ाइल उपलब्ध रहती है, साइंस की फ़ाइल उपलब्ध रहती है, तो उसमें ब्लैंक पेजेस भी रहते हैं और A4 साइज़ के लाइनिंग पेजेस भी रहते हैं। तो ब्लैंक पेपर पर आप कुछ पिक्चर या चित्र चिपका सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, और लाइनिंग वाले पेज पर आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से यह प्रैक्टिकल फ़ाइल हमारी तैयार होगी, और उसमें आप एक ब्लैंक पेपर वाला और एक लाइनिंग पेपर वाला प्रैक्टिकल फाइल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, जो कंप्यूटर या साइंस के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो ये एक साधारण जानकारी दी है मैंने आपको कि इसका जो सेकंड प्रैक्टिकल होगा वो गोल सेटिंग होगा। आगे देख लेते हैं कुल मिलाकर के बचे हुए 4 चैप्टर में और क्या करना है, 4 प्रैक्टिकल उसमें आपको क्या करना है। नंबर 3, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत उसका अर्थ यानी कि मीनिंग, परिभाषा, डेफिनेशन, समय प्रबंधन की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो समय प्रबंधन की परिभाषा, अर्थ, तकनीक, महत्व और आपकी वर्तमान दिनचर्या, योर डेली रूटीन, आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है स्वयं स्टूडेंट की, और स्टूडेंट के लिए आइडियल रूटीन डेली का क्या हो सकता है, आदर्श दिनचर्या क्या हो सकती है, और लास्ट में लिखना है कंक्लूज़न। तो ये हो जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट आता है रेज्यूम लेखन और मॉक साक्षात्कार। नौकरियों में आवेदन किए जाते हैं तो उस समय रेज्यूम प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संक्षिप्त जानकारी होती है आपके गुणों की, आपकी क्वालिफ़िकेशन की, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, तो उसको कहा जाता है रेज्यूम। मॉक साक्षात्कार यानी कि डमी साक्षात्कार, जिसमें वास्तविक जो है लोग नहीं होते हैं, छात्रों को बिठा करके साक्षात्कार लिया जाता है। एक डमी टीम बनाई जाती है, छद्म टीम बनाई जाती है। इंटरव्यू के पहले जो हम एक साधारण साक्षात्कार आयोजित करते हैं उसको कहते हैं मॉक इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू की प्रैक्टिस। तो रेज्यूम का अर्थ लिखना है आपको, मीनिंग ऑफ रेज्यूम, उपयोगिता यानी कि इम्पोर्टेंस, उसका प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रेज्यूम, लिखी जाने वाली प्रमुख बातें, मेन पॉइंट्स टू बी इंक्लूड इन रेज्यूम, और उसके बाद रेज्यूम
के लिए स्वयं का रेज्यूम बनाना और रेज्यूम में लिखी जाने वाली बातें। पॉइंट शुड नॉट इंक्लूड इन रेज्यूम, ऐसे बिंदु जो रेज्यूम में शामिल नहीं किए जाते हैं। प्रिपेयर योर ओन रेज्यूम, अपना स्वयं का भी रेज्यूम बनाइए। मॉक इंटरव्यू का मीनिंग यानी अर्थ, मॉक साक्षात्कार का अर्थ क्या है, उसकी उपयोगिता और महत्व, बेनिफिट्स, लाभ और उपसंहार, बेनिफिट्स एंड कंक्लूजन। तो इस तरह से ये मॉक इंटरव्यू और रेज्यूम लेखन प्रैक्टिकल नंबर 4 में आएगा। प्रैक्टिकल नंबर 3 में आएगा समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो ये सब आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है, संचार कौशल। कम्युनिकेशन स्किल मीन्स संचार कौशल को शामिल किया गया है और संचार कौशल में कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं वो देख लेते हैं। संचार कौशल का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, प्रकार यानी कि टाइप्स, प्रभावी संचार की बाधाएं, हर्डल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन में बाधाएं कौन कौन सी हैं, संचार के उपाय, महत्व, वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस, संचार में देह भाषा की भूमिका और संचार के परंपरागत व आधुनिक साधन, द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, टेक्निकल एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट ले रखा है, उस सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ, वहाँ से आप उस बुक से उसको ले सकते हैं। तो 5th नंबर का जो हो गया है कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर है। 6 नंबर पर आता है ईमेल। ईमेल का लेखन यानी ईमेल को राइट डाउन करना कैसे किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको लिखना है। ये भी 5 पेजेस में लिखना है। प्रत्येक जो चैप्टर दिया गया है 1 से लेकर 6 तक, उसमें आपको 5 पेजेस में जानकारी लिखना है, यानी कि 30 पेज की ये जानकारी होगी। फिर उसके बाद मैं लास्ट में और बताऊंगा कि आपको 5 पेज में और करना है, यानी कुल 35 पेज का कुल 35 पेज का आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है इसके लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं ईमेल की। तो ईमेल का अर्थ, मीनिंग ऑफ ईमेल, आईडी निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ आईडी व बनाते समय सावधानियाँ, प्रिपरेशन फॉर प्रिपेयरिंग ईमेल, प्रिपरेशन फॉर प्रिकॉशन फॉर प्रिपेयरिंग ईमेल, इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल, ईमेल का महत्व क्या है व इसको करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ईमेल के बाद अटेंटिव पॉइंट्स फॉर ईमेल, ईमेल लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, प्रभावी ईमेल के उपाय और आपके द्वारा लिखे गए एक ईमेल का कॉपी भी लगाना है कि आपने भी ईमेल करना सीखा है और आपको ईमेल करना आता है, उसकी कॉपी भी इसके साथ लगाना है। और लास्ट में आएगा कंक्लूजन, राइटिंग वे ऑफ इफेक्टिव ईमेल, कॉपी ऑफ ईमेल रिटन बाय यू एंड लास्ट में है कंक्लूजन। तो ये पूरे 6 चैप्टर हैं, 6 प्रैक्टिकल हैं। इन 6 प्रैक्टिकल की एक फ़ाइल बनानी है और अब आगे क्या करना है उसको देख लेते हैं। एक और इस फाइल में चीज़ शामिल होगी, एक और चैप्टर इस फाइल में शामिल होगा जो एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें सक्सेसफुल पर्सन की जो लाइफ है उससे लर्निंग्स, किसी एक सफल व्यक्ति का जो लाइफ है उससे प्राप्त लर्निंग पर रिपोर्ट तैयार करनी है, जो कि प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया है। अब उसमें कैसे आपको लिखना है, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आएगा शीर्षक या टाइटल, फिर नंबर 2 पे आएगा ऑब्जेक्टिव्स, इसको उद्देश्य बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स, और तीसरे और चौथे और 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। 3rd नंबर पे पॉइंट रहेगा जीवन परिचय, जन्म से लेकर आज तक की घटनाएं, उनका इंट्रोडक्शन रहेगा लाइफ का और जितने भी इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए हैं, घटनाएं जो हुई हैं वो, अचीवमेंट्स, जीवन की उपलब्धियाँ,
सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर, और जीवन से प्राप्त सीख, लर्निंग फ्रॉम लाइफ। सबसे लास्ट में आएगा अध्ययन का सार। तो पहला पॉइंट हुआ शीर्षक। मान लीजिए आपने विराट कोहली को चयन किया है तो आप लिखेंगे विराट कोहली के सफल जीवन से प्राप्त सीख। यदि आपने साइना नेहवाल को लिया है तो लिखेंगे साइना नेहवाल से प्राप्त सीख पर रिपोर्ट। साइना नेहवाल के जीवन से, ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा और ये जो 6 पॉइंट्स की जो प्रैक्टिकल फाइल रहेगी उसमें उसको इंक्लूड करना है। अब इसमें उद्देश्य देख लेते हैं कि वो उद्देश्य क्या क्या है। पॉइंट नंबर 2 में तो इसमें सीख क्या मिली आपको, लर्निंग क्या मिली, समस्याओं का उन्होंने सामना कैसे किया, हाउ दे फेस द प्रॉब्लम, और असफलता से सफलता की ओर कैसे वो बढ़े, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस कैसे मूव किया उन्होंने, और उनकी सफलताओं का मूल मंत्र क्या था, मूल मंत्र के बारे में भी जानकारी देनी है। उनके जीवन की मूल मंत्र क्या थे सफलता के, उसकी जानकारी भी आपको देनी है। तो इस तरह से ये पूरे प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर के आपको 35 पेज का फाइल प्लस प्रोजेक्ट दोनों बनाना है। फाइल में रहेंगे कुल 30 पृष्ठ और प्रोजेक्ट में रहेंगे कुल 5 पृष्ठ। इस तरह से 35 पृष्ठ का एक आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना है और ये प्रैक्टिकल फाइल 30 अप्रैल तक आपको तैयार करना है। 30 अप्रैल तक तैयार करके सबमिट करना है, दिखाना है, चेक करवाना है 30 अप्रैल 2022 तक। ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षाओं के लिए। फिर से मुलाकात होगी आपकी। टेक केयर, गुड बाय।